लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सपोज आप लोग एज यूजुअल मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड यू आर सीइंग द चार्ट, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स लेंगे एंड वॉट एवर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, आई डोंट नो, ईएमए क्रॉसओवर हो सकती है, फ्रैक्टल बेस्ड हो सकती है या कैंडलस्टिक चार्ट बेस्ड हो सकती है, ठीक है। एंड यू मार्क सम लेवल्स इन योर चार्ट कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा एंड इसके ऊपर जाएगा तो मैं सेल करूँ, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा, वॉट एवर इट इज़। एंड दिस इज़ करेंटली कैंडल ऐसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। एंड या एक कैंडल इसको टच करती है एंड फाइनली एक कैंडल इसको क्लोज कर दी है, तो इस टाइम पे आप लोग लेंगे अपनी एंट्री, ठीक है। मैं जस्ट एक बेसिक मैनुअल ट्रेडिंग का सिनेरियो बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो एंट्री ले ली, नाउ योर टारगेट इज़ लाइक यहाँ पे होगा आपका टारगेट, ठीक है, सपोज, एंड योर स्टॉप लॉस इज दिस, ठीक है। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, बट लाइक फ्रॉम नाउ थोड़ा सा चार्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज ऐसा ही मार्केट का नेचर होता है। बट यार आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो नीचे ही जाता जाएगा एंड बिफोर स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट्स आप यहाँ पे एग्जिट ले लेते हो। चलो ठीक है, आपने एग्जिट ले लिया, बट आफ्टर सम टाइम विदाउट टचिंग स्टॉप लॉस चार्ट वापस से ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी एंड रूल। इवेंचुअली ये आपके टारगेट को क्रॉस कर देता है। ये सब देख के आपका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। दिस इज द सेम इमोशनल रोलर कोस्टर दैट किल्स मेनी ऑफ द ट्रेडर्स। यही होता है हमारा इमोशनल बायस डिसीजन, हम चार्ट को देख के लेते हैं। वेलकम ट्रेडर्स, आई विल शो यू हाउ एल्गो ट्रेडिंग रिमूव्स दैट इमोशनल केओस। बधाई हो, आज की इस वीडियो में हम इस तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन को चालू कर सकें एंड एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क इंप्लीमेंट कर सकें। अगेन आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेट। एल्गो ट्रेडिंग इज नथिंग बट ट्रेडिंग विद सिंपल रूल्स दैट योर कंप्यूटर फॉलोज विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर और ग्रीड। फियर ग्रीड तो तभी आएगा जब आप लोग अपने सामने ये रंग बिरंगा चार्ट देखोगे। What actually mean by this rules? Rules is nothing but the condition of your entry and exit. एग्जाम्पल देके बताता हूँ। इंडिकेटर्स पे लेट से क्लिक करते हैं एंड हम एक EMA इंडिकेटर को लाते हैं। तो यहाँ दो इंडिकेटर्स मैंने ऐड कर दिए, एक तो रखते हैं 9 EMA एंड एक को कर देते हैं 21 एंड थोड़ा सा इनके अपीयरेंस को भी चेंज कर देते हैं। जस्ट टू शो यू मैंने लाइन को भी थोड़ा मोटा कर दिया है। इस योर स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल। आप EMA क्रॉसओवर पे एंट्री एंड एग्जिट लेते हो। सपोज दिस 9 EMA लाइन ने 21 EMA वाली लाइन को क्रॉस कर दिया। नाउ आप इस पॉइंट पे एंट्री ले लेते हो। इसी को बोलते हैं एक रूल। तो ये मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। रूल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं एंड जब आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो तो लेट सपोज यहाँ पे आपका टारगेट होगा या लेट से यहाँ पे आपका टारगेट होगा। जैसे ही चार्ट उस टारगेट पे आ जाता है एग्जिट कर लेते हो। ये एक अगेन रूल है एंड ये एग्जिट वाला रूल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करोगे तो ये मेरे एक क्लाइंट की एक स्ट्रैटेजी है। अगेन मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ कि आप उनके रूल समझ सको। उनकी स्ट्रैटेजी में ये 3 इंडिकेटर यूज करते हैं, EMA क्रॉसओवर्स, सुपर ट्रेंड का भी यूज करते हैं एंड अगेन फ्रैक्टल। इनका बाय सिग्नल तब होता है एक बुलिश क्रॉसओवर हो, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो एंड बेयरिश फ्रैक्टल फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। देखो क्या लिखा है, एंट्री ट्रिगर्स, यानी यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। उसका उल्टा ही सेल का रूल होता है। फिर जो पोजीशन क्या रहेगी, क्वांटिटी एंड ऑल सारी चीजें बात की बात है, बट ये सब एक रूल क्रिएशन के अंदर आती है। मैंने अभी आपको सिर्फ रूल का मतलब बताया है टेक्निकली, इसको बनाना कैसे है, इनको चेक कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें आप मॉड्यूल 3 में जाके सीखोगे। आई होप ये रूल्स का फंडा तो क्लियर हो चुका होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा एल्गो ट्रेडिंग इज नथिंग बट आपका कंप्यूटर आपके बिहाफ पे ट्रेड ले रहा है एंड वो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहा है जो आप नहीं कर पाते हो। तो इमोशनल बायस डिसीजन, अकॉर्डिंग टू मी हियर आर 5 डिफरेंट रीजंस। बिकॉज ऑफ दिस आप एल्गो ट्रेडिंग में शिफ्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली फर्स्ट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन। कोई भी एल्गो को लाइव रन नहीं करते हो जब तक उसका बैक टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता। मतलब कौन ही ऐसे एल्गो को अप्लाई करेगा का बैक टेस्ट ही नेगेटिव में आ रहा है। तो आप लोगों को मैं कुछ बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊं, अगेन ये सब मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, देखेंगे बाद में। किसी एक स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट है, बैक टेस्ट करना भी सिखाऊंगा, अच्छी स्ट्रेटेजी इसका विन रेट है 60% का। ऑब्वियसली यहाँ से मुझे ये कंफर्मेशन मिल गया, अब मैं इस एल्गो को, अब मैं इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकता हूँ रियल मार्केट में। ये मुझे पता कब चला, बैक टेस्ट करने के बाद। दूसरी चीज है स्पीड एंड एफिशिएंसी। मतलब ये तो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा ना, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो स्पीड तो आपको उसमें मिलेगी। तीसरा है कंसिस्टेंसी, डिसीजन एवरी सिंगल टाइम, भी बायस्ड ओपिनियन नहीं, जस्ट आपके सेट ऑफ रूल्स और डेली उसी के बिहाफ पे ट्रेडिंग होगी। एल्गो ट्रेडिंग से आपको बैक टेस्टिंग की पावर जरूर मिल जाती है, इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को वैलिडेट कर सकते हो। फिफ्थ इज स्केलेबिलिटी। अब अगर आपको कोई अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाती है जो एल्गो पे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप चाहोगे कि उस स्ट्रेटेजी को अदर मार्केट में भी डिप्लॉय कर सको, अदर क्वांटिटी में ट्रेड कर सको, व्हाटएवर इट इज। अकॉर्डिंग टू मी ये 5 बिगेस्ट रीजन है के चक्कर में आप एल्गो पे शिफ्ट कर सकते हो। तो आज ये कंफ्यूजन तो मैं बिल्कुल दूर कर ही दूंगा। मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। आई होप इस
एंड आई होप इस सिंपल टेबल से अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैनुअल क्या होता है? यू वॉच चार्ट्स एंड ट्रेड बाय हैंड। इसमें हाई स्ट्रेस रहता है, हाई एरर रेट होता है। ये एग्जांपल दिया था कि मेरी लेट सपोज एक ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी है, मैं उसको एग्जीक्यूट तभी कर पाऊंगा ना जब मैं चार्ट को देखूंगा, मैं देखूंगा कि ईएमए क्रॉसओवर फॉर्म हो रहा है, एक्चुअली मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। मैनुअल तो सिंपल है यार, मैं अपनी चार्ट पे देख के ही स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें हाँ बहुत सारे बाइस डिसीजन आ सकते हैं। जो ये सेमी ऑटोमेटेड है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके मैं आपको एग्जांपल भी जरूर दिखाऊंगा। को गिव्स यू सिग्नल एंड यू डिसाइड कि एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। तो मैं बात करूं सेमी ऑटोमेटेड की, तो इसमें एक सिंपल सी चीज होती है, आपका एल्गो मार्केट में डिप्लॉय होता है, सिग्नल भी फाइंड करता है, आपके रूल भी फाइंड करता है, जहां पे आपकी एंट्री की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेट्स से लॉन्ग या शॉर्ट की, वो खुद ही उसमें ट्रेड नहीं लेता है। सेंड यू एनी नोटिफिकेशन, टेलीग्राम पे मैसेज सेंड कर देता है। बाय सीइंग दिस मैसेज आप चार्ट को खोल के देखते हो, इफ यू फील कि हाँ यहाँ पे सच में एंट्री बनती है, आप उसको मैनुअली एग्जीक्यूट करते होता है कुछ सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम। एग्जांपल के लिए आई हैव दिस कोड फाइल, इसको बिल्कुल मत समझना कि ऐसी कोड फाइल तुम 1 महीने बाद बड़ी आराम से बनाने लग जाओगे। जस्ट टू शो यू समथिंग, ये मेरे एक क्लाइंट की स्ट्रैटेजी है, फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, ये है सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम, जहां पे ये स्ट्रैटेजी का जब भी रूल सेटिस्फाई होता है रियल चार्ट पे, तो ये मेरे क्लाइंट को एक टेलीग्राम पे मैसेज सेंड कर देती है। मैसेज कुछ ऐसा होता है, जैसे आज 13 अगस्त के दिन इस स्ट्रैटेजी ने मेरे क्लाइंट को बताया है कि ये 4 स्टॉक हैं जिन पे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। जैसे ही मैसेज आता है, मेरा क्लाइंट चार्ट खोल के देखेगा उन स्टॉक्स का, देखेगा कि क्या एक्स में मुझे एक्चुअली एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। आई होप मैनुअल एंड सेमी ऑटोमेटेड तो मैंने आपके लिए आसान बना दिया है। नाउ लेट्स कम टू मेन थिंग, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम। ये खुद ही डिसाइड करता है कि एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और वो एंट्री भी खुद ही लेता है। हाँ, यही वो सिस्टम है जिसके बारे में आपने ऑनलाइन सुना होगा। आप बस इसको फुली डिप्लॉय कर दो और आप आराम से सो सकते हो, आपका कोड स्टॉक मार्केट खुद ही ट्रेड कर लेगा। एल्गो हैंडल्स एवरीथिंग, जैसा मैंने आपको बताया, एंट्री, एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें शामिल होता है। अल्टीमेट फ्रीडम। इफ आई शो यू एन एग्जांपल, तो ये मेरे क्लाइंट की स्ट्रेटेजी है, फुल्ली ऑटोमेटेड है, ये क्रिप्टो स्ट्रेटेजी है। नाउ ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, तो इसकी टेंशन मत लेना, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था अभी। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज कि हम आपको ये तीनों बनाना सिखाएंगे। मैनुअल में आपको रूल बनाना सिखाएंगे, एंड उसी रूल को आप सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड सिस्टम में क्रिएट कर सकते भी आपको सिखाएंगे। तो आपको पेशेंस के साथ हमारे साथ 3 महीने बैठना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा। हम लोगों ने मॉड्यूल 1.2 कंप्लीट कर लिया है। 1.3 ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो। इसका मतलब है डिफाइन योर ट्रेडिंग गोल्स एंड एस्पिरेशन। इसके लिए एक डेडिकेटेड शीट बनाई है, उसको मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय गोल्स एंड व्हाई गोल्स मैटर्स। मतलब भाई आप चाह क्या रहे हो एल्गो ट्रेडिंग, आप अपनी जर्नी एल्गो ट्रेडिंग में चालू करते हो, तो अपना गोल डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज योर ट्रेडिंग गोल डिसाइड कैसी स्ट्रेटेजी आपको बिल्ड करनी है, कितना रिस्क आपको लेना है, व्हाट टाइम यू वांट टू कमिट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। यू कैन थिंक ऑफ योर गोल एज एन कंपास, आपको सही डायरेक्शन बताता है। अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, आप उस सेम लूप में घूमते जाओगे, एंड एल्गो ट्रेडिंग में आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकती। सो सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करो। मेनली ये 5 ही गोल होते हैं एल्गो ट्रेडिंग के, इसके अंडर हम सब लोग आते हैं। पहला गोल है बिल्ड एन इनकम स्ट्रीम। ये ऑब्वियसली बहुत सारे फुल टाइम ट्रेडर्स का होता है, इसमें आप कंसिस्टेंटली प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स निकालते हो। इसका एग्जांपल होता है तो मार्केट बेस्ड स्ट्रेटेजीज या स्मॉल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, हम आगे आराम से डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का गोल्स होता है पोजिशनल ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग बोल लो। इसमें आप एक लॉन्ग टर्म सिस्टम बिल्ड करते हो, ये स्विंग ट्रेडिंग करता है, भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कई लोग इससे अपनी साइड हसल भी डेवलप कर सकते हैं। एंड चौथा गोल होता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको मॉड्यूल 3 में मेरे टीममेट अच्छे से समझाएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपना करियर अपस्किल करने जरूर आते हैं, चाहते हैं क्वांट एनालिसिस सीखना, डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी स्किल्स। ये शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा, एंड इसके अकॉर्डिंग आपको अपना सबसे पहले गोल डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस वीडियो के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप सबसे पहले अपना प्राइमरी गोल सेट करो, इसके अकॉर्डिंग आपको इस कोर्स में आगे बढ़ना है। एक और मैंने शीट बनाई है जिसमें हमने कंपैरिजन किया है मैनुअल एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, उसके फीचर्स, डिसीजन मेकिंग, स्पीड, इमोशंस, स्केलेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। पहले ही मैंने आपको बता दिया, तो फिर से बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस शीट का लिंक मैं नीचे जरूर दे दूंगा। लास्ट द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो है ये योर लर्निंग रोड मैप, अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप पाथ। कैसे आप एक एंड टू एंड सिस्टम बिल्ड करते हो एल्गो ट्रेडिंग का। आई थिंक ये चीज इस फ्लो चार्ट से अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा। दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ स्ट्रेटेजी ऑटोमेशन। सबसे पहले यू क्रिएट द स्ट्रेटेजी, आप रूल्स क्रिएट करते हो, एंट्री, एग्जिट, पोजीशन, एंड रूल्स में बहुत सारी चीजें आती है जो हम मॉड्यूल 3 में कवर करेंगे। एक बार रूल्स आपके वैलिडेट हो जाते हैं, उसके बाद बैक टेस्टिंग करते हो। ऑब्वियसली आपका एक डिफाइंड रिजल्ट होता है कि कितना % रिटर्न होना चाहिए। हाँ, वो चीज भी डिफाइंड होती है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि 100% ही होना चाहिए तभी मैं जाऊंगा।
ये चीज़ आपको मॉड्यूल 3 में हम अच्छे से कवर करेंगे। बैक टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप एक टेस्ट कोड क्रिएट करते हो ताकि आप चेक कर सको कि जो आपने सोचा है आपका एल्गो वही बना रहा है या नहीं। चीज़ आप पाइथन पे ही करोगे और वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपका टेस्टिंग कोड सही से काम कर रहा है, यानी आपने जो रूल्स सोचे थे मैनुअली वो ऑटोमेटेड अच्छे काम कर रहे हैं, सही रूल्स आ रहे हैं, जो लास्ट काम बचता है वो रहता है क्रिएटिंग फाइनल ऑटोमेशन कोड। हाँ, आपका पूरा वर्क फ्लो इसी के अराउंड रिवॉल्व घूमता है। यही वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी ऑटोमेट होती है, इससे बाहर कुछ नहीं होता। इस चीज को जब मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा मॉड्यूल 4 एंड 5 में, यू कैन सी कि भाई ये कितना ज्यादा आसान है। गाइस या हमने मॉड्यूल 1 फाइनली 2 वीडियोस के अंदर कवर कर लिया है। दिस इज इनफ टू सेट योर फाउंडेशन। अगर कुछ इससे ज्यादा बताना होगा तो वो आगे की वीडियोस में बता देंगे। हाँ, दिस इज इनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन इंस्टॉल करना सीखेंगे, जो भी इन्वायरमेंट सेटअप करना है वो करना सीखेंगे, एंड उसके बाद हमारा मॉड्यूल 2 यानी पाइथन प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।